Hello बच्चों, welcome to the online platform of Abhinav Science Academy. Today I am going to start a new chapter, that is limit. It's a part of calculus. चलो बच्चों आज देखते हैं लिमिट के बारे में. ये कैलकुलस का कैसा चैप्टर है, कितना अपना वेटेज रखता है मेंस का और स्टेट बोर्ड का. तो स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आपको पता ही होगा, अपन स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, लिमिट. चलिए जी, चलिए इसके बेसिक डिफिनेशन पे चलते हैं. फिलहाल में बेसिक डिफिनेशन क्या है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा. यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट है, एक फाइनल पॉइंट. एक इनिशियल पॉइंट, एक फाइनल पॉइंट. मान लीजिए यहाँ से इनिशियल पॉइंट एंड ये रहा अपना फाइनल पॉइंट. फाइनल पॉइंट मान लीजिए यहाँ तक पूरा डिस्टेंस अगर देखा जाए तो पूरा डिस्टेंस है इसका L. अगर ये फाइनल पॉइंट अगर ये बीच में आता है, अगर ये बीच में आएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीधी सी बात, हाफ हो जाएगा. डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2. अगर ये फिर से बीच में आएगा तो इसका भी हाफ होगा, मतलब L/2/2. ये कितना हो जाएगा, L/2 का स्क्वायर. अगर मैं फिर से इसको हाफ कर दूं तो कितना हो जाएगा, L/2⁵. जितना मैं हाफ करते जाऊंगा 2⁵ बढ़ते जाएगा, 2⁵ बढ़ते जाएगा. जिसे मान लीजिए इसको मैंने हाफ किया तो L/2 आया, इसको मैंने हाफ किया तो L/2 का स्क्वायर है, इसको हाफ किया तो L/2 का क्यूब. कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये जब जितना n⁵ जितना है टर्म, वो जितना इंक्रीज करेगा उतना ही जा करके ये कितना हो जाएगा, ये इनिशियल पॉइंट के पास चला जाएगा, फाइनल पॉइंट. तो मैं कभी ना कभी बोल सकता हूँ कि अगर ये वाला जो टर्म होगा, अगर ये इन्फिनिटी को जाएगा, मैंने इक्वल नहीं लिखा है, इसका मतलब बताता हूँ आपको मैं. n इसको बोलते हैं टेंस टू इन्फिनिटी. कहने का मतलब इन्फिनिटी पे आप इक्वल नहीं लगा सकते, बहुत सारे बुक में लिखा होता है, लेकिन क्या है, हम इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकते हैं. जैसे नंबर के रूप में हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, नंबर होता भी नहीं है इन्फिनिटी. n क्या कर रहा है, इन्फिनिटी का अप्रोच. जब अप्रोच करेगा तो L/2⁴n. अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ L/2⁴ एनी नंबर रेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, इन्फिनिटी. तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको L/∞, एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, तो ये मैं बोल सकता हूँ अप्रॉक्स ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा 0 पे. मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जैसे फिक्स्ड पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट है, ये दो इसके बीच में डिस्टेंस है L. अगर ये फाइनल पॉइंट बीच में आएगा तो डिस्टेंस इसका हाफ हो जाएगा. उसके अगर मान लो इससे भी बीच में आ गया तो ये L/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा. फिर से अगला क्या हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा. ऐसे करते 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 कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे फाइनल पॉइंट वो इनिशियल पॉइंट पे नियर में आ जाएगा, क्लोज टू जीरो. ये अगर मैं इसको रीड करना चाहूँ तो इसको मैं आगे भी देखते हैं, अगर इसके बारे में सेपरेट डिस्कस करते हैं. टेंस टू मीनिंग ऑफ x टेंस टू a. फिलहाल में इतना आपको समझ में आया. अगर यहाँ पे काम क्या, लिमिट का काम क्या हो रहा है, लिमिट का काम है कि लिमिट जो डिफाइन होगा, फंक्शन अप्रोच द आउटपुट फॉर द इनपुट वैल्यूज. मतलब डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर, जितना इनपुट डालेंगे उतना आउटपुट उसी के कोरस्पॉन्डिंग देना शुरू कर देगा. जैसे यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे हाफ था तो ये L/2 आया, फिर इसका हाफ हुआ तो L/2 का स्क्वायर आया. अगला क्या तो मैंने क्या बोला कि अगर ये वाला टर्म इसके पास जाएगा तो ये 2⁵ जो टर्म था वो क्या हो जाएगा, ये टेंस टू इन्फिनिटी. और ये इन्फिनिटी होगा तो L/∞ बोले तो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स ये बोल सकते हैं नियर टू, ये बोलते हैं इसको नियर टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्लोज टू जीरो या नियर टू जीरो या अप्रोच टू जीरो ये बोल सकते हैं, बट इक्वल टू जीरो नहीं बोलेंगे. इसको क्या बेटर नहीं बोलेंगे, इक्वल टू जीरो कभी नहीं बोल सकते. आगे चलते हैं हम लोग फिलहाल में. और लिमिट का बेसिक डिफिनेशन आपने देख ही लिया, क्या कि ये टोटली डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर. जैसे जैसे इनपुट डालेंगे वैसे वैसे आउटपुट उसी के कोरस्पॉन्डिंग देगा.
और ये लिमिट का यहाँ सिंबॉलिकली कैसे कैसे करेंगे यूज वो हम देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, मीनिंग ऑफ x टेंस टू ए। ध्यान से समझिएगा, मेन यहीं पे एक चीज़ निकल के आएगी जो हम लोग आगे कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं। हमने मान लिया कोई मैंने एक लाइन लिया, ठीक है, जिस पे यहाँ पर x इक्वल टू ए पे कोई इनपुट अगर हमने पुट किया तो कोई आउटपुट उसके करस्पॉन्डिंग दे रहा है, ठीक है जी, ये हमने कर दिया। बट यहाँ पे x टेंस टू x इक्वल टू ए पे पुट करने के बाद कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है भाई साहब? जैसे 7 समुंदर होते हैं ना भाई साहब, उसी तरह इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी अपने पास 7 होते हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग। इनडिटर्मिनेट छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा रहा है 0/0, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसे 7 होते भाई। जब हम x टेंस टू ए पुट करेंगे, मतलब x इक्वल टू ए किसी फंक्शन में हमने पुट किया, उसके बाद अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, मतलब इन 7 में से कुछ ना कुछ आ जाए, जो हम आगे देखते हैं, ये 7 बाकी कंप्लीट करते, तो अगर इस 7 में से कोई ना कोई एक आ जाए तो उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आना, अब यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो लिमिट का क्या बेसिक डिफिनेशन है कि इसके पड़ोसी वाले पॉइंट को पकड़ो। अब यहाँ पे 0/0 को काट के 1 मत कर दियो, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को भी कट करके 1 नहीं होगा, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये सारे क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर कौन इन्फिनिटी में कोई नंबर ऐड करोगे तो भी इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी में कोई नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इन्फिनिटी रहेगा। इसलिए यहाँ पे रखा गया है इसको किस कैटेगरी में? इनडिटर्मिनेट फॉर्म के रूप में। और दूसरा क्या होता है? डिटर्मिनेट फॉर्म, जिसको हम डिटरमाइन कर पाए, और इनडिटर्मिनेट मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाओगे। जो डिटरमाइन करते हैं ना जैसे क्वेश्चन को, तो डायरेक्टली आप नहीं कर पाओगे, इसलिए इसका नाम क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ऐसे 7 हमें पढ़ने, 7 फॉर्म पढ़ने हमें, 0/0 है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। चलते आगे इसके कॉन्सेप्ट पे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू ए पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म दिया। अब अगला अगर मान लो इस पॉइंट से नेबरहुड पॉइंट पे जाएंगे, जैसे बगल में क्या हो, कौन सा पॉइंट होगा? x इक्वल टू ए से ग्रेटर, ए प्लस बोल सकते हैं इसको, a प्लस मतलब छोटा, ये x इक्वल टू ए पे कोई पॉइंट है, तो अगर मैं उसको आगे की तरफ बढ़ाऊं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस, और पीछे कितना होगा? x इक्वल टू a माइनस। भाई साहब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या ये पॉइंट कौन सा है? तो ये है राइट हैंड पॉइंट। ये क्या है? राइट हैंड पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट होगा भाई? ये होगा लेफ्ट हैंड पॉइंट। अगर हमने किसी फंक्शन में, मैंने किसी फंक्शन में मान लीजिए ये x इक्वल टू ए पे हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म दिया, 7 में से कोई ना कोई फॉर्म आ गया, तो भाई उसका वैल्यू तो निकालना है। वैल्यू निकालेंगे कैसे? हम क्या करेंगे, उसके बगल वाले पॉइंट को पकड़ेंगे जो उसके नेबरहुड में बैठा है, x इक्वल टू ए प्लस या x इक्वल टू ए माइनस, दोनों में से कोई पॉइंट पकड़ के पुट कर दो। अब यहाँ पर a प्लस को मैं बोल सकता हूँ कितना? a प्लस एच। अब भाई आपका सवाल होगा h क्या है? तो ये h होगा अप्रोक्स जीरो, अप्रोच टू जीरो या क्लोज टू जीरो या नियर टू जीरो, 0.00000 ऐसे करके जाते रहेंगे। तो h क्या है? नियर टू जीरो। और उसी तरह सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं a माइनस एच। अभी लेफ्ट हैंड पॉइंट और राइट हैंड पॉइंट हमने देख लिया, अब ये पॉइंट कहाँ पुट करना है? फंक्शन में। आगे देखते हैं। ये हो गया मीनिंग ऑफ x टेंस टू a। अब देखिए यहाँ पर LHL और एंड लिमिट्स है। LHL किसको बोलते हैं? LHL उसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए अभी तुरंत हमने देखा है क्या, ये लेफ्ट हैंड पॉइंट और राइट हैंड पॉइंट। अगर हमने लेफ्ट हैंड पॉइंट को फंक्शन में पुट किया, हमने लेफ्ट हैंड पॉइंट को फंक्शन में पुट किया, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे y इक्वल टू हमने मान लिया था कौन सा? f ऑफ x। अगर ये वाला जो टर्म है x इक्वल टू ए पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म को गया, तो यहाँ से हमने पुट किया कौन सा? लेफ्ट हैंड पॉइंट, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा f ऑफ
ए माइनस और ए माइनस जब आप पुट करोगे तो ये हो जाता है यहाँ पे क्या, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड पॉइंट पुट किया तो वो क्या देगा, वो क्या देगा, लिमिट ये कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0। सिंबॉलिकल लिमिट का यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नियर टू जब भी बात किया जाए तो वहाँ पे लिमिट का अपना सिंबॉलिकल भी आता है, कौन सा, LIM, h टेंस टू 0। यहाँ पर हमने क्या किया, h को नियर टू 0 किया है, f ऑफ a माइनस को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसको आपका सवाल ये भी होगा कि RHP पुट करने पे क्या आएगा भाई साहब, तो RHP पुट जब करोगे तो यहाँ से आएगा f ऑफ a प्लस कहने का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब यहाँ पे h टेंस टू क्या है, h टेंस टू क्या है, नियर टू 0, टेंस टू 0। यहाँ पे f ऑफ a प्लस h क्या होगा, तो इसी को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है जी। अगर हमने अभी सी बात समझो कि अगर LHP पुट किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट, RHP पुट किया तो राइट हैंड लिमिट, बस इतना ही कहानी है, बाकी कुछ नहीं। ये ज़्यादा डिटेल में हम देखेंगे कंटिन्यूटी में, जब कंटिन्यूटी हमें चेक करना पड़ता है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है या डिसकंटिन्यूअस है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल में चलते आगे। देखिए यहाँ पे जैसे ये देखिए ये ग्राफ लिखा है, ठीक है, ये ग्राफ है x वर्सेस y का। अगर मुझसे पूछा जाए कि यहाँ पे LHL क्या है, LHL मतलब यहाँ देखना ये वैकेंट है, यहाँ पे ये वैकेंट है। अगर ये वैकेंट है मतलब यहाँ पे x इक्वल टू a पे तीन चीज होगा, क्या क्या, एक होगा फंक्शनल वैल्यू, मतलब x इक्वल टू a पे यहाँ पे सॉलिड कहाँ, इस पे लगा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इससे पीछे वाला LHP और साथ में ये वाला पॉइंट, दोनों पे वैल्यू कितना दे रहा है। यहाँ पर एक LHP यहाँ पे अगर मान लो फंक्शनल वैल्यू चेक करोगे तो a पे कितना दे रहा है, a पे कितना दे रहा है, यहाँ पे ये वाला टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, LHL, ये क्या है LHL, और ये वाला टर्म कितना है, ये वाला टर्म कितना है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और LHL क्या हो गया, ये ग्राफ, और ये RHL किस पे लगेगा, इस पे लगेगा, ये इस पे क्या लगेगा RHL, और इस पे क्या लगेगा LHL। ये हमने चेक किया किस पे, हमने चेक किया x इक्वल टू a पे। सिमिलरली यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे वैकेंट लिखा है, ये वाला m लिखा है, तो मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ a का जो वैल्यू होगा वो सॉलिड इस पे है ना, सॉलिड, तो f ऑफ a का वैल्यू m हो जाएगा। और इस पे क्या लगेगा, इससे पिछले वाले पे ये क्या लगेगा, इस पे लगेगा LHL, और इस पे क्या लगेगा, इससे a से ग्रेटर है तो क्या लगेगा RHL। बस ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये फंक्शनल कोई भी पॉइंट है, पॉइंट पे अगर वैकेंट है तो उस पर फंक्शनल वैल्यू नहीं लगेगा। फंक्शनल वैल्यू मतलब वो पॉइंट आप पुट नहीं कर सकते, मतलब अगर x इक्वल टू a पुट करेंगे तो जहाँ पे सॉलिड है वो वाला कर्व लेंगे हम, और अगर जिस पे वैकेंट है उसको छोड़ देंगे। और इससे पहले अगर मुझे RHL निकालना है तो a से ग्रेटर जाना पड़ेगा, a से जब ग्रेटर जाओगे तो ये वाले कर्व कंसिडर होगा, और अगर a से छोटा जाओगे तो ये वाला कौन सा, ये वाला कर्व कंसिडर होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग कंटिन्यूटी में देखते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। चलिए ये तो फॉर्मूला हमने देख ही लिया अभी, क्या कि अगर LHL निकालना है, अगर मुझे LHL और RHL निकालना है तो ये फॉर्मूला आ गया। ये x इक्वल टू a है और x यहाँ पे कितना होगा, x इक्वल टू a प्लस, और ये कितना होगा x इक्वल टू a माइनस। इसी पॉइंट को अगर हमने फंक्शन में पुट किया तो क्या देता है यहाँ पे, f ऑफ a माइनस, दैट इज ये क्या है LHL, और ये क्या है RHL, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस, सॉरी यहाँ पे लिमिट छूट गया, लिख देता हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। चलिए जी इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। अगर RHL पूछे
तो उसके RHP वाला पॉइंट पुट करना है, LHL पूछे तो कौन सा, तो अपना LHP वाला पॉइंट पुट करना है। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है। इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ RHL एंड LHL वेयर बॉक्स इज अ GIF मत समझ लेना, GIF एंड फ्रैक्शनल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, ये फ्रैक्शनल क्या होता है, GIF क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। फिलहाल में क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, इधर पहले देखते हैं। कोई भी नंबर दो चीज से मिलकर बना होता है। जैसे मान लो कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, 4.3, ये 4 प्लस 0.3 से मिलकर बना है। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये वाले टर्म को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल पार्ट। कौन सा पार्ट? इंटीग्रल पार्ट। और इसको क्या बोलते? इसको बोलते फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब कहने का क्या मतलब है कि कोई भी नंबर दो चीज से मिलकर बना होगा, एक तो इंटीग्रल, एक होगा फ्रैक्शनल। जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि 5.3 कैसे बना होगा, तो ये 5 प्लस 0.3, ये कौन सा है? इंटीग्रल, और ये हो गया फ्रैक्शनल। अब इसको सिंबॉलिकली इंटीग्रल वाले को कैसे लिखते? जैसे मान लो ऐसे लिखेगा, कैसे? इंटीग्रल वाले को क्या लिखता है? ऐसे, क्लोज ब्रैकेट। तो ये 5.3 का, अब 5.3 में क्लोज लगा है, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या पूछा है, कौन सा पार्ट? इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा इसका? 5। उसके बाद ये अगर मान लो ऐसा लगा है 5.3 में, तो फ्रैक्शनल, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। इसका अगर मान लो कि ये पूछा है तो कितना हो जाएगा? 0.3। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा? 0.3। और बाकी भी डिस्कस करते हैं, रुक जाओ। अगर ये इन जनरल देखा जाए, इन जनरल, तो मैं बोल सकता हूं कि कोई भी नंबर अपने इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट से मिलके बना होगा। कोई भी नंबर अपने फ्रैक्शनल और इंटीग्रल पार्ट से मिलके बना होगा। ये कौन सा पार्ट है भाई? ये है इंटीग्रल, और ये है फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए ऐसे कि बॉक्स ऑफ -5.3 का इंटीग्रल पार्ट बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफिनेशन होता है कि अपने नंबर से, ये इंटीग्रल पार्ट तो होता ही है, अपने नंबर से या तो छोटा या तो उससे स्मॉलर होगा, नहीं तो उसके इक्वल इंटीजर देगा। एक बात बताइए, ये 5.3 को -5, ये 0 है, ये है -5.3, और इससे जस्ट पीछे कौन सा होगा? इससे जस्ट पीछे क्या होगा? -5। आप ना यहाँ पे अधिकांश तो बच्चे यहाँ पे -5 कर देंगे आंसर, या -4 कर देंगे। बट ध्यान से देखो, ये -5.3 से जस्ट छोटा, या -5.3 तो इंटीग्रल है नहीं, इंटीजर है नहीं, तो क्या -5.3 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर होगा? तो ये यहाँ पे -6। -5 भाई साहब इससे ग्रेटर है, -5 क्या होगा? इससे ग्रेटर होगा, तो मैं बोलूंगा कि इसका वैल्यू कितना होगा? -6। अब बात ऐसी आती है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट -5.3 का, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये वाले फॉर्मूले से क्या 5.3 ये कितना इंटीग्रल पार्ट कितना आया? इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है? ये अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ क्या, x माइनस बॉक्स ऑफ x, मतलब ये x के जगह पे कितना था? -5.3। अब ये कितना हो जाएगा? -6। 6 में से -5.3 जाएगा तो 0.7 बचा। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज 0 से 1 के बीच में होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज एक 0 से 1 के बीच में। क्या 0 हो सकता है फ्रैक्शनल पार्ट? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लो 4 का इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ दिया जाए, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ दिया जाए, तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो टर्म होगा, इंटीजर खुद है, अपने नंबर से छोटा या अपने नंबर के इक्वल, ये क्या हो जाता है? ये इंटीग्रल पार्ट। तो ये 4 हो गया, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0। फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0।
चलिए अब बाकी ये सब सवाल देखते हैं हम लोग। फिलहाल में इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते। चलिए सवाल पे चलते हैं। ये सवाल के लिए इतना हमने कहानी बताया आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। चलिए जी, ये कुछ और नहीं, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ये क्या पूछा, GIF इसका पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ पे पुट कर दूँ, 1 प्लस बोला है मतलब 1 से ग्रेटर, 1 से जस्ट ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, कहने का मतलब क्या है, 1 प्लस h प्लस 1। अब ये जो अंदर एक्सप्रेशन ये h में रिप्लेस हो गया, हमें पता है h क्या नियर टू 0 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिमिट h टेंस टू 0, और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस h। भाई साहब एक बात बताइए, अगर h टेंस टू 0 है मतलब 2 में कुछ हमने ऐड किया और कुछ बढ़ा दिया, 2 पॉइंट समथिंग 000 समथिंग, उसका अगर इंटीग्रल पार्ट पूछे तो आपको पता है वो वैल्यू कितना होगा, 2 ही होगा, पक्की बात। अब अगला यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ x टेंस टू 2 माइनस, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, 2 माइनस h, और सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 2 माइनस h, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये लिमिट, अब ये h में रिप्लेस हो गया तो इसको भी x को हटा करके h में रिप्लेस कर देंगे, h टेंस टू 0, और ये क्या माइनस माइनस प्लस, बॉक्स ऑफ h। एक बात बताइए, 0.0000 समथिंग का अगर इंटीग्रल पार्ट पूछे तो 0 ही होगा, सीधी सी बात। अब यहाँ फ्रैक्शनल का बात बोल दिया, तभी तुरंत मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी नंबर अपने इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल से बना होता है, ठीक है जी। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं, लगा लो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट कितना, x टेंस टू 5 माइनस, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ x। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो 5 माइनस है, 5 माइनस करने का मतलब 5 से क्या, ये 5 है तो 5 से जस्ट स्मॉलर, तो 5 माइनस कहने का मतलब क्या, 5 माइनस ऑफ h, और जहाँ पर h क्या है, नियर टू 0, तो यहाँ पुट कर लीजिए लिमिट। अभी जब h में रिप्लेस होगा तो x को यहाँ पे h में रिप्लेस करना पड़ेगा, h टेंस टू कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना 5 माइनस h बॉक्स ऑफ 5 माइनस h, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस h, 5 में से समथिंग कुछ आपने सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से समथिंग आपने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 5 तो 4.9999 हो जाएगा। अब 4.99 होगा तो उसका बॉक्स कितना होगा, बॉक्स 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएंगे लिमिट h टेंस टू 0, और ये अगर ये 4 हो रहा है, ये 4 है तो 5 और माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 माइनस h, और ये h क्या है, h अप्रॉक्स 0 है, तो 1 में से समथिंग कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो तो 0 पॉइंट समथिंग, तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला बात नहीं बोल रहा, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर मैं h टेंस टू 0 पुट करूँ तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। प्यारा सा आंसर आ गया आपका। बस ये इसके बारे में ज़्यादा और डिस्कस करेंगे कहाँ पे, हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूटी में और उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी में। फिलहाल में हमें लिमिट स्टार्ट करनी है अच्छे से, जो कि मैंने कर दिया है। अगला बेसिक रूल्स है, कुछ फंडामेंटल रूल्स है लिमिट के। जैसे अगर मान लीजिए किसी कांस्टेंट में कोई लिमिट लगा रहे, किसी कांस्टेंट में अगर लिमिट लगा रहे, तो ये जो कांस्टेंट में तो कोई x है ही नहीं, जब है ही नहीं तो पुट कहाँ करेंगे, तो वही रह जाएगा। सिमिलरली अगर कोई कांस्टेंट में, कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में fx में, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये अगर मान लो कि दो ऑपरेशन लिखा है, fx प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, fx प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट दोनों तरफ सेपरेट लग जाएंगे, लिमिट x टेंस टू ए f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएगा। लेकिन इसका भी एक लॉजिक है, सब जगह सेपरेट नहीं कर सकते और सब जगह यहाँ पे अलग भी नहीं कर सकते। कुछ रूल्स है जो कि हमारे ना, मतलब जो हमने लॉजिक पढ़ा है तो बोर्ड लेवल तक चलते हैं, लेकिन जेई तक ना वहाँ पे जाके फेल होते। तो जेई में ना अच्छे हिसाब से, अच्छे तरीके से, अच्छे दिमाग सोच समझ करके क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं हमें। अगले पे आते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी कांस्टेंट रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स है, तो ये लिमिट कहाँ जाएगा, ये लिमिट कहाँ जाएगा, एफ ऑफ एक्स में, तो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली यहाँ पे अपॉन में है तो ये दोनों सेपरेट हो गए।
उसके बाद अगर ये इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। बेटा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंपोजिट, जो हम पढ़ते कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग? फंक्शन चैप्टर 12 में, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन ये कंपोज किया गया है। एक फंक्शन था f(x), उसमें हमने क्या किया? g(x) कंपोज कर दिया। तो ये क्या होगा? लिमिट कहाँ जाएगा? इसके अंदर, क्योंकि x तो इसी में लगा है ना। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। फिलहाल में इतना आपको बेसिक रूल्स हमारे काम आने वाले। चलिए अब मैंने जैसे बोला था आपको कितने इंडिटरमिनेट फॉर्म आते? इंडिटरमिनेट फॉर्म कितने आते? 7, समुंदर जैसे। तो यहाँ पर कौन कौन से? एक तो पहला आ गया प्यारा सा, कौन सा? 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 रेज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू 0, 0 रेज टू 0। ये 7 है। 7 के 7 फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा जेई में सवाल अगर आया है तो ये और साथ में ये, इससे सबसे ज़्यादा सवाल है, ठीक है जी। बाकी हम चलते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो कि चेक करना है कि कौन सा फॉर्म बना रहा है। जैसे यहाँ पे x टेंस टू 1 है, x टेंस टू 1 चेक करेंगे तो x 1 माइनस 1 कितना हो जाए? 0। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, और ये 0 हो गया तो मतलब ऊपर 0, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो नीचे भी 0, मतलब ये कौन सा फॉर्म है? ये 0/0 फॉर्म है। ये आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करना पड़ेगा। x टेंस टू π/2 यहाँ पुट कर दो। tan π/2 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, और यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन ऑफ 2 इंटू π/2। 2 से 2 कैंसिल आउट। साइन इन पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा? 0 होता है। तो साइन पाई का वैल्यू 0 मतलब इन्फिनिटी इंटू 0। तो ये भी कौन सा फॉर्म आ गया? ये 4th नंबर फॉर्म आ गया। अगला यहाँ पे x टेंस टू 2 पुट करेंगे। 2 का स्क्वायर बोले तो 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, तो ये कौन सा फॉर्म आएगा? 0/0 फॉर्म। अगला अगर मुझे x टेंस टू 1 यहाँ पुट करना है तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 बोले तो 1, और ये कितना हो जाएगा? tan π/2। ये π/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? tan π/2 बोले तो इन्फिनाइट, तो 1 रेज टू इन्फिनाइट। ये कौन सा फॉर्म हो गया? तो ये हो गया 5th नंबर वाला। तो ऐसे हमें पहले चेक करना पड़ेगा कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं कि रैंडम उठा लिया सवाल को, ऐसे से होगा ऐसे सॉल्व कर दिया, ऐसे नहीं होता। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते। अब देखो अब हमने इतना कहानी बता दिया, लेकिन इस कहानी से सवाल नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मेथड सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला मेथड आता है 0/0 फॉर्म, और उसमें भी कौन सा? ये अल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिनका लिमिट हम पढ़ेंगे। पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अल्जेब्रिक फार्मूला, वो भी स्टैंडर्ड है। अब सुनो, इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे देखना जरा। x टेंस टू a लगा है, जैसे आपको बोला था कि x टेंस टू x इक्वल टू a पे ये या तो मीनिंगलेस रहा होगा या इनडिटरमिनेट फॉर्म रहा होगा। पुट करो जरा। a यहाँ पुट a रेज टू n बोले तो ये a रेज टू n माइनस a रेज टू n 0, और उसके बाद a माइनस a 0, मतलब भाई साहब ये कौन सा फॉर्म है? 0/0 फॉर्म। x इक्वल टू a यहाँ पे पुट करने पे 0/0 आ रहा है, मतलब हमें आंसर तो लाना है। तो हम क्या करेंगे? उसके नेबरहुड पॉइंट को पकड़ेंगे। नेबरहुड में कौन कौन सा पॉइंट है? तो x इक्वल टू a, अगला कौन सा होगा? x इक्वल टू a प्लस, और इधर कौन सा? x इक्वल टू a माइनस। अब लिमिट का डिफिनेशन के हिसाब से ये दोनों पॉइंट कोई भी पुट करो, यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू उठा लो, जैसे मैं ये उठा लेता हूँ, x इक्वल टू a प्लस उठाया मतलब कौन सा है? RHP। अब RHP है तो यहाँ पे वैल्यू कौन सा हो जाएगा? मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस h, जहाँ पर h टेंस टू क्या है? 0 है। अब उठा लीजिए यहाँ पे, ये अगर a प्लस h यहाँ पे पुट करेंगे तो लिमिट कितना हो जाएगा बताओ? x टेंस टू a प्लस, और यहाँ पे पुट कर लीजिए कितना हो जाएगा? a प्लस h रेज टू पावर n माइनस a रेज टू n अपॉन a प्लस h माइनस a, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने जैसी एक्सप्रेशन को h में रिप्लेस किया तो x तो है नहीं, तो x को हटाना पड़ेगा। अब x को हटाएंगे तो कोई बोलेगा कि ये भी बोल सकता है कि सर आप हमेशा h टेंस टू 0 क्यों लेते हो? तो इसके पीछे भी रीजन है, देखना यहाँ पे ये x टेंस टू a प्लस है, मतलब यहाँ पर क्या? a प्लस h है ना। x टेंस टू a प्लस मतलब a प्लस h। अब h टेंस टू 0 कैसे ले लिया हमने? क्योंकि ये क्या है? नियर टू 0 है। अब यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं हम, जैसे मान लो a प्लस h यहाँ पे a प्लस h है, और ये दूसरा पॉइंट कौन सा है? a माइनस h है। यहाँ पे जैसे ही पुट करोगे
जैसे देखो x के जगह पे क्या है, यहाँ पर a प्लस एच, और ये सॉरी x इक्वल टू क्या है, a टेंस टू a प्लस एच। ये अगर a से a चला जाएगा तो h टेंस टू क्या बचेगा, 0 ही बचेगा, सी बात, 0 ही बचेगा। फिलहाल में इतना लॉजिक लगाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये दो फंक्शन, दो टर्म रेज टू पावर n है, तो कैसे ब्रेक करेंगे? एक ही लॉजिक है हमारे पास, बाइनोमियल लगा लीजिए। यहाँ पे बाइनोमियल लगाएंगे तो लिमिट कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक ये जब खुलेगा तो nc0 a रेज टू n और h रेज टू 0 प्लस nc1 a रेज टू nc1 a रेज टू n माइनस 1 h रेज टू 1 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, प्लस ncn a रेज टू कितना 0 और h रेज टू n, और माइनस कितना a रेज टू n अपॉन भाई साहब कितना a से जाएगा, ये h हो जाएंगे। कुछ तो कैंसिल आउट हो रहा है, देखना जरा। nc0 का वैल्यू ये 1 हो जाएगा, ये a रेज टू पावर h रेज टू 0 1 हो जाएगा। ये वाला टर्म इससे जाएगा कि नहीं जाएगा? अब क्या करते हैं, यहाँ पे h कॉमन लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। जब h कॉमन लेंगे तो भाई साहब यहाँ बचेगा nc1 और a रेज टू पावर n माइनस 1, और प्लस अगला जो बचेगा nc2 प्लस nc2 इंटू a रेज टू पावर कितना n माइनस 2 इंटू h, और ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, यहाँ से ncn और यहाँ से क्या कॉमन लिया, h ने लिया ना, तो h रेज टू पावर कितना n माइनस 1, क्योंकि a रेज टू पावर 0 तो ये तो 1 हो जाएगा, तो h रेज टू n ही बचेगा। इसमें से h कॉमन लिया तो h रेज टू पावर n माइनस 1, भाई साहब h से h भी गया। आप गौर से देखो यहाँ पे, तो ये वाले टर्म को छोड़ करके सारे टर्म में h है, तो सारे टर्म में जब h है तो ये पक्का 0 होगा, ये वाला पक्का 0 होगा, इससे अगला वाला भी 0 होगा, इससे पिछला वाला भी 0 होगा, तो बचेगा कौन सा भाई साहब, तो ये वाला बचेगा। इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, nc1 का वैल्यू कितना होता है, nc1 का वैल्यू n होगा, nc1 का वैल्यू n होगा, तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। प्यारा सा फॉर्मूला आ गया जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया, चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये है अपना अलजेब्रिक फार्मूला। चलिए अब इसको बनाते बढ़िया से। ये बताओ, यहाँ पे कुछ तो x माइनस ए नीचे तो दिख गया, क्या ऊपर में है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, x टेंस टू 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। भाई साहब ये पुराना फॉर्मूला, x रेज टू n माइनस, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना होगा 2 और a का वैल्यू कितना होगा 2। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1, मतलब ये आंसर कितना हो जाएगा 4 हो गया आंसर। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल, इतना लंबा तो हम नहीं करने वाले, लेकिन होता है बोर्ड के मेथड से हमें चलना पड़ता है थोड़ा बहुत। अगला, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, आप बोलोगे कि नीचे में x टेंस टू 1 है, नीचे में तो x माइनस 1 दिख ही नहीं रहा, आप फॉर्मूला लगाओगे कैसे? तो क्या मैं इसको x क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 से, हमने क्या करा, x माइनस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ये कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। जब ये लिमिट सेपरेट होगा तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 और x क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। ये 1 का क्यूब लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो ये टर्म कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला कितना है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 3 और a का वैल्यू कितना है 1, इसमें पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 इंटू a रेज टू पावर 1 रेज टू पावर 2 अपॉन में कितना 2 इंटू 1 रेज टू पावर 1। आंसर कितना हो जाएगा 3/2। खत्म हो गए सवाल। ठीक है जी, अब अगला पे चलते हैं, अगला नेक्स्ट ये वाले सवाल पे।
अच्छा, ये जितने भी सवाल आपने सॉल्व किया अभी, ये सब कौन सा फॉर्म है? 0/0, 0/0, ये चेक करो जरा, 1 1 1, ये भी 0/0, ये टर्म x टेंस टू 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 + 1 प्लस कितने टाइम्स? n टाइम्स, तो n टाइम्स जाएगा तो 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n ही आएगा, n - n कितना हो जाएगा? 0। तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा? 0/0 फॉर्म है। हमने 2 क्वेश्चन देख लिया, आप तीसरा और 4th नंबर देखते हैं, ठीक है जी। चलिए, क्या लिखा है तीसरा नंबर क्वेश्चन? लिमिट x टेंस टू 1 x³ x³ माइनस x² x³ माइनस x² प्लस x -1 अपॉन क्या लिखा है? x -1। चलिए जी, x -1। भाई साहब यहाँ तो x -1 नीचे दिख रहा है, x - a जैसा बन रहा है, बट ऊपर में बनाना पड़ेगा। क्या करते हैं, इन दोनों में से x² कॉमन लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, ये कितना हो जाएगा? x² कॉमन लेंगे तो x -1 और प्लस x -1 अपॉन में कितना? x -1। एक टर्म कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ से अगर x -1 कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? x -1 यहाँ बचेगा x² प्लस 1 अपॉन में कितना? x -1। भाई साहब ये तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया, अब ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ x टेंस टू 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा 2, आंसर हो जाएंगे अपने पास। नेक्स्ट कौन सा है? एक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है जी, करते हैं। 4th नंबर है लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस x² प्लस x³ (x⁻n - n अपॉन x -1। आप सोच रहे हो कि नीचे x -1 तो बन रहा है लेकिन ऊपर में तो कुछ है ही नहीं, कैसे बनाओगे आप? कैसे बनाओगे इसको? हम क्या करते, क्या मैं n को 1 + 1 + 1 + ... करते लिख सकता हूँ? कितने टाइम्स? ये क्या है? n टाइम्स, ऐसा तो लिख सकते हैं ना भाई साहब। हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1 को इसके साथ, एक 1 को इसके साथ, एक 1 को इसके साथ, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कितना हो जाए? x टेंस टू 1 और ये कितना? x -1, फिर उसके बाद अगला प्लस x² -1 प्लस x³ -1 और उसके बाद ... लास्ट में x⁻n - 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा? x -1। जब इसको सेपरेट करेंगे, हम इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट डिवाइड कर लो, ये कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 x -1 अपॉन x -1 और अगला क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 x² -1 अपॉन x -1। सिमिलरली ये कहाँ तक जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 x⁻n - 1 अपॉन x -1। इसका वैल्यू तो 1 हो गया, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 1⁻n लिख सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, इसका 2, इसका 1, मतलब इसके अगला वाला का आंसर कितना होगा? 3, इसका वैल्यू कितना? n, ये कितना? n। अब पूरा फाइनल रिजल्ट निकालने पे आए तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 + ... कहाँ तक? n तक। ये तो नेचुरल नंबर का सम है, कितना हो जाएगा? n × n + 1 अपॉन 2। इस पे जेईई में एक सवाल भी बना है हाल फिलहाल में, देखते हैं उसको भी, ठीक है जी। चलिए फिलहाल में इतना रखते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, बोला था ना एक सवाल बना है, देखो आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पूछा क्या है, इसका ट्रिक भी बताऊंगा मैं मस्त वाला, ठीक है। चलिए देखिए, ये अगर मैं n को ब्रेक कर दूं, तभी तुरंत देखा था इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा। तो ये n को ब्रेक कर दूं तो कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक? n तक। और ये टर्म किसके इक्वल है? तो 820 के इक्वल है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये नेचुरल नंबर का सम आ रहा था n + 1 अपॉन 2। मुझे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैंने आधा से ज़्यादा काम तो उसी क्वेश्चन में कर लिया था। चलो n × n + 1 अपॉन 2 आ गया, ये हो गया 820। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा? n²
प्लस n इक्वल टू 2 इंटू 820। इसको जब फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? इसको जब फैक्टर n का वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर ना, नेचुरल नंबर बोले तो n स्क्वायर प्लस n माइनस ऑफ कितना 2 इंटू कितना 820। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक काम कीजिए फैक्टर निकाल लीजिए। 4 से डिविजिबल हो रहा है 820, इसको 4 से करेंगे तो कितना 2 और ये 205 आ रहा है, ये 5 से जाएगा, 5 से जाएंगे कितने टाइम्स 41, तो ये कितना हो रहा है 5 चुक 20 इंटू 2, अच्छा ये आ रहा है 2 इंटू 820 को लिख सकते हैं 41 इंटू 40, इसको लिख लीजिए n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 40n माइनस कितना, ये कितना हो जाएगा माइनस 0 4 16, ये हो जाएंगे। यहाँ से जब कॉमन लेंगे, मैंने एक ट्रिक बता के रखा था इसको कि ये जो टर्म है n का कोएफिशिएंट है 41 और n का कोएफिशिएंट है -40, बस इसका साइन चेंज कर लीजिए। अब जेईई में उतना टाइम है नहीं कि फैक्टर निकालेंगे बैठ करके, तो ये कितना हो जाएगा प्लस को प्लस 41 है तो क्या हो जाएगा -41, उसके बाद -40 है तो क्या हो जाएगा 40, और उसके बाद n स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लीजिए। बताइए n तो नेचुरल नंबर यहाँ पे बोला था ये -41, तो ये तो पहले ही क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा 40, मतलब इसका आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा, ये आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट एक और सवाल उसी पे, बहुत बढ़िया। ये चिंदी सवाल है, कुछ दिनों में अच्छे वाले सवाल करेंगे जब हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, 4-5 लेक्चर के बाद करेंगे अच्छे से। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1⁻³ कितना 3 हो जाएगा, और इसको मैं ऊपर वाले को x माइनस k से डिवाइड कर लो और नीचे वाले को x माइनस k से डिवाइड कर लो। जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3k स्क्वायर और नीचे में आएगा 2k, फॉर्मूले से ये k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएंगे k का वैल्यू, यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 8 इक्वल टू कितना 3k, मतलब k का वैल्यू कितना 8/3, यही आंसर होगा। बस आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में। थैंक यू सो मच।